उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के अंदर हाल ही में एक 14 साल की बालिका के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आप सभी को बता दें कि अस्पताल के अंदर 20 दिन तक वह जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ती रही, लेकिन अंततः उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले के ऊपर कई जगह बवाल भी देखने को मिला था, लेकिन वहीं अगर हम बातचीत करें तो इस मामले पर लीगल एम्पिड की टीम ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखा और उस पत्र के अंदर क्या कुछ मांगी थी, इसको लेकर के ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में लीगल एम्पिड टीम के सीईओ और फाउंडर महावीर पारिक भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट जो है लीगल एम्पिड के आसिफ खान, वह भी जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 19 के अंदर। आसिफ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ हुआ था, सबसे पहले तो इस बारे में बताइए। सबसे पहले पुलकित जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये न्यूज काफी चर्चा में आ गई सोनभद्र की, काफी सुर्खियों में थी। ये न्यूज संज्ञान में आने के बाद महावीर जी ने आदेश दिया कि हम इसके ऊपर कुछ काम करें। इस पे काम करते हुए हमने एक अपना आवेदन बनाकर इस मैटर को हमने नेशनल ह्यूमन राइट में लिस्ट करवाया। लिस्ट में अपने कड़े शब्दों से ये कामों का और चीजों का विरोध कर हमने अपनी कुछ मांगे रखी और हमारी पूरी मांगों को मांगते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स ने एसपी सोनभद्र को आदेश देते हुए रिपोर्ट मांगी, 6 हफ्तों की रिपोर्ट। और हमारे सारे जो भी डिमांड थी वो सोनभद्र एसपी के सामने वैसी की वैसी ही रखी थी। मैं इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे सारे डिमांड को रखते हुए। आशीष जी, आपने क्या मांगे रखी उनके सामने? जी मैं बता दूं, सबसे पहले इस तरीके होने से सबसे पहला हमारा पॉइंट ये था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स इस चीज को पूरी तरीके से मॉनिटर करे, क्योंकि एक गरीब आदमी की बच्ची को जब इस तरीके प्रकार से कुछ ऐसा हादसे हो जाते हैं तो प्रशासन भी उसका साथ नहीं देता और आज का समाज भी साथ नहीं देता। इसलिए तो आप देखेंगे 30,000 रुपए में मामले को दबाने की कोशिश करी, मात्र 30,000 रुपए में। आज किसी की जान की अहमियत सिर्फ 30,000 रुपए हो चुकी है, गरीब की जान की अहमियत। तो जब इस तरीके का मामला संज्ञान में आया तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसको मॉनिटर ले, मॉनिटरिंग में पूरे जांच को रखे। इस जांच को मॉनिटर होते साथ ही पता चला नेशनल ह्यूमन राइट्स को कि वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उसके पास संगीन धाराओं में अपराध उसमें नोट कर किए जा चुके हैं, जो कि हमारी एक और डिमांड थी। उसके अंदर हमारी एक और डिमांड थी कि इस मामले को आपको फैमिली को काउंसलिंग दे। आज वो 30,000 में दब गए तो उनके ना जो मानसिकता है उसको सही करे, उसको समझाएं कि आप भी इस हिंदुस्तान के एक नागरिक हो, आप पे भी कई सारे अधिकार है। काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। काउंसलिंग इसमें से मिसिंग होने की वजह से हमने इसकी डिमांड करी, साथ ही साथ एक आर्थिक मुआवजे की डिमांड करी कि किसी तो इस मामले में आसिफ जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई है आपके पास? इसके अंदर सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि हमारी सारे मांगों को मान लिया गया और उसको हमारे पक्ष से रखते हुए एसपी सोनभद्र को मुझे सीसी में रखते हुए उन्होंने उनको आदेश जारी करा कि सारे कंप्लेंट और जो डिमांड को पूरा करते हुए 6 हफ्तों में रिपोर्ट सबमिट की जाए। एसपी सोनभद्र का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत कड़े सेक्शंस में उस पर एफआईआर लिखी गई, उसको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया जो भी अक्यूज था और उस पर रखते हुए उन्होंने रिपोर्ट पेश करी। पर रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, आर्थिक मुद्दा, वो उसमें से मिस था। उस पर कहीं कुछ भी कोई शब्द लिखा हुआ नहीं था। तो जैसा कि हमारी डिमांड थी नेशनल ह्यूमन राइट्स से कि वो इसको मॉनिटर करे, तो उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाते हुए डीजीपी को लिखा और डीजीपी सर को लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी रिपोर्ट हमारे समक्ष आ चुकी है जो बहुत ही माननीय है, लेकिन इसके ऊपर एसपी सोनभद्र की जो खामोशी है आर्थिक मदद के ऊपर, वो उन्हें कतई ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 6 हफ्तों में आर्थिक मदद क्या देने वाले हैं वो भी हमें समक्ष रख के बताएं और 6 हफ्तों में सबमिट करें और एक फाइनल रिपोर्ट दिसंबर तक सबमिट कर दें। इस पर उन्होंने बिल्कुल आसिफ जी। महावीर जी, आप भी लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि इस पूरे मामले के अंदर एक शिक्षक के ऊपर आरोप लगे थे, तो क्या कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर एक शिक्षक दुष्कर्म कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसमें देखने को मिल सकती है?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये एक मामला जो था वो एक शिक्षक का था। यूपी के सोनभद्र के गांव का एक ये मामला था। 14 वर्षीय बालिका थी जी जिसके साथ में दुराचार किया गया था और 20 दिन वो बच्ची हॉस्पिटलाइज रही थी और उसके बाद में वो मौत के घाट में चली गई थी। देखने आया जब ये इस तरीके के मामले हुए और जब परिवार के लोग समाज में जब छोटी मानसिकता के लोग थे और तो उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए ऐसे मामले को जनता के सामने न ला करके दबाने की कोशिश की और वो जब बात आई तो दबाने की जो बात थी वो 30,000 में फाइनल हुई कि हम लोग आपको 30,000 देंगे। तो ये देखने की बात है कि गरीब लोगों की जो जान है जिसके साथ में 30,000 में भी ऐसा काम किया जा सकता है। तो हमने इस चीज पे बहुत कड़ाई से देखा और समझा। तो हमने हमारी जो लीगल एम्बिट की टीम थी उसके महाराष्ट्र प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ खान, उनको हमने कहा कि आप इस पे नजर करें और लीगल टीम को पूरी को लगा करके उन्होंने ड्राफ्ट करके और ह्यूमन राइट्स को भेजा और ह्यूमन राइट्स पे ने एसपी को और फिर डीजीपी को ये आदेशित किया कि इन पे गौर फरमाए। तो 6 हफ्ते का समय है, देखते हैं इस आगे क्या होता है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी आगे की लड़ाई जारी रहेगी और हम पत्र व्यवहार करते जी बिल्कुल महावीर जी, अब देखने की बात इसमें यही रहेगी कि क्या लीगल एम्बिट की टीम की ओर से जिस तरह से मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा गया उसमें जो मांगे रखी गई उन सभी मांगों को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा और उसके बाद में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हाल फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।